मैनेजमेंट जुड़ गए हैं और जो कि कॉर्पोरेट कनेक्शन की प्रथा भी है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं आरपीजी लाइफ साइंसेज की, जो एक लीडिंग ग्लोबल फार्मा ब्रांड है। रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी अफोर्डेबल मेडिसिन की बड़ी रेंज बनाती है और कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ आरपीजी लाइफ साइंसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर युगल सीकरी जुड़ गए हैं। युगल, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और मुबारकबाद, एक बार फिर से बेहतरीन नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं दूसरी तिमाही में। ये बताएं हमें कि इन बेहतरीन नंबर्स के पीछे आखिर क्या वजह रही है, किस तरह की मेहनत लगी है? तो धन्यवाद आपको मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। हाँ, हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं और ये रिजल्ट्स जो हमारे अच्छे रहे हैं वो पिछले 5 साल से कंटिन्यूस क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हमारी परफॉर्मेंस जो फार्मा मार्केट है उससे बेटर रही है। पिछले क्वार्टर में और पिछले हाफ में भी हमारी परफॉर्मेंस मार्केट से बेटर रही है। मार्केट 8% ग्रो कर रही है, हमारा बिजनेस 16% ग्रो कर रहा है। और रिमार्केबल बात यह भी है कि मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव चल रही है, जबकि हमारी ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ बहुत रिस्पेक्टेबल पॉजिटिव ग्रोथ चल रही है। और तीनों फैक्टर्स वॉल्यूम, प्राइस और नए प्रोडक्ट तीनों ही हमारी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो हमारी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की स्टोरी हुई, जिधर जो हमारा दो तिहाई बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। हमारा जो दूसरे बिजनेस है इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस और एपीआई, उन्होंने भी इस ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है। हमारा इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस जो 19% कंट्रीब्यूट करता है, वो भी 15% ग्रो किया है। और हमारा एपीआई बिजनेस भी 7-8% के बीच में ग्रो किया। तो तीनों ने हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं दूसरा फैक्टर बताऊं, दूसरा फैक्टर हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिजुविनेट हुआ है। ओल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो करता था, अभी नया प्रोडक्ट हुआ है, नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बना है। तो नए प्रोडक्ट्स ने 29% हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट किया है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में अब करीबन 30% हमारा जो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस और एपीआई बिजनेस है, उनको मिलाकर के भी इसने करीबन 30% कंट्रीब्यूट किया है। तो द स्टोरी जो सक्सेस की है, ग्रोथ की है, वो ऑलराउंड है। तीनों बिजनेस सेगमेंट्स में, एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के माध्यम से ग्रोथ हुई है, और नए सेगमेंट में, नए थेरेपी में एंटर करके और स्पेशलिटी सेगमेंट को ग्रोथ करके वहां पर नए प्रोडक्ट लॉन्च करके ग्रोथ हुई है। एक दूसरा फैक्टर मैं बताऊं कि हमारी जो पर रेप प्रोडक्टिविटी है, उसने भी हमारी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है। जो 3-3.5 लाख हुआ करती थी, आज वो करीबन 5.5 पौने 6 लाख के करीब पहुंच गई है। कंपेयर टू द लास्ट ईयर ये 5 लाख होती थी, अभी ये 5,60,000 5,70,000 के करीब हमारी प्रोडक्टिविटी पहुंची है। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलाकर के और तीनों सेगमेंट से मिलाकर के हमारी परफॉर्मेंस का फाइनल फॉर्म दिया है। युगल जी, आपने बहुत सारे फैक्टर्स गिनाए हैं और अब मेरे ख्याल से मैं बारी बारी करके इन तमाम फैक्टर्स पर सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी चाहिए। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, नए फोरे भी हैं यहाँ पर। र्यूमेटोलॉजी की अगर हम बात करें, किसने आपके स्पेशलिटी सेगमेंट को और दमदार बनाया है, कुछ इसके बारे में जानकारी दे। किस तरह से आपने इसमें और मजबूती लाने की कोशिश की है और नयापन लाने की कोशिश की है? एक्चुअली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिजुविनेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। ट्रेडिशनली हमारे प्रोडक्ट्स ओल्ड हुआ करते थे, अभी हमने और एक्यूट हुआ करता था, अब हम एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ और स्पेशलिटी की तरफ मूव हुए हैं। क्लोज टू अबाउट 25 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। और किस सेगमेंट में लॉन्च किए हैं? हमने वो प्रोडक्ट्स, वो जो क्रॉनिक सेगमेंट्स हो, स्पेशलिटी सेगमेंट्स हो, वहां पर हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और हम एक नई थेरेपी जो हमने र्यूमेटोलॉजी बोलते हैं, उसमें हमने एंटर किया है। अभी हम गैस्ट्रो और डर्मा, दूसरी जो थेरेपी स्पेशलिटी में, हम उधर एंटर कर रहे हैं।
तो पुट टुगेदर अभी जो हमारा पोर्टफोलियो है वो एक काफी बैलेंस पोर्टफोलियो बन करके निकल के आ रहा है, जिसमें क्रॉनिक का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है और एक्यूट में हम अभी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के माध्यम से कई सारे लाइन एक्सटेंशन और कई कस्टमर सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं। तो पुट टुगेदर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में पोर्टफोलियो ने अच्छा योगदान दिया है और एक मॉडर्न पोर्टफोलियो निकल करके आ रहा है। मैं एक और बताऊं आपको कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक नया प्रोडक्ट सेगमेंट है। बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स एक नया प्रोडक्ट सेगमेंट है। हमने करीबन 6 नए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पिछले 3-4 साल में लॉन्च किए हैं। लेटेस्ट हमने जो लॉन्च किया वो टेनिसुमैब है। और मुझे आपके व्यूअर्स को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये सेगमेंट भी हमारा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें हमारी ब्रांड 10 करोड़ की 8 करोड़ की बन करके निकल के आ रही है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में एक मुश्किल है। एवरेज अबाउट 1 करोड़ पहले साल में एक ब्रांड बन के निकल के आती है। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, हमारी ब्रांड करीबन 8 to 9 to 10 करोड़ तक निकल करके आ रही है। और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक नया शेप, नया लुक, रिजुविनेटेड निकल करके आ रहा है। और यहीं पर ही नहीं रुकने वाली है। हमने करीबन 70 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई, उसमें हमने 25 ही लॉन्च किए। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हम over a period of time in the next 2 to 3 years हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का सवाल हुआ। उसी तरीके से ही हम एपीआई और इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन में भी हमने नए प्रोडक्ट लाइन अप किए हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। जी युगल जी, एक और चीज पूछनी है। एक्सपोर्ट्स को लेकर करंट टॉप लाइन में अगर हम देखें तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? एक्सपोर्ट हमारा 2/3 हमारा डोमेस्टिक है, 1/3 एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस जो अभी 19% कंट्रीब्यूट करता है, वो करीबन 15% की रफ्तार से ग्रो किया पिछले H1 में। उधर भी नए प्रोडक्ट ने हेल्प किया है। हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, सोडियम वैल्प्रोएट डीआर, विच इज एक कम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिली है और रेवेन्यू भी आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट बास्केट है, 4 प्रोडक्ट है उसके अंदर, वो भी हम उसमें भी हमारे नए प्रोडक्ट्स, नए लाइन एक्सटेंशंस हैं, वो भी हमने लॉन्च किया, वो भी हमारे प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर दूं तो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ भी सिग्निफिकेंट है बाय न्यू प्रोडक्ट, न्यू कस्टमर एंड न्यू मार्केट। कुछ मैंने जो आपको इलैबोरेट किया एग्जांपल के तौर। केपेक्स प्लान्स पर किस तरह से इसका एक्सपेंशन आप देख रहे हैं? कुछ इसके बारे में हमें जानकारी दें। रेवेन्यू पोटेंशियल इसमें आपको कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है? आपने प्लांट के बारे में क्वेश्चन पूछा? एक्सपेंशंस पर केपेक्स, जी हाँ। हमारे दोनों प्लांट जो बहुत पुराने थे, हमने दोनों में, फॉर्मुलेशन प्लांट और एपीआई प्लांट, दोनों में इन्वेस्ट किया है क्लोज टू ओवर 100 करोड़। और उसके को हमने अगर केपेक्स लगाया है तो मॉडर्नाइज किया, कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, और साथ में R&D पाइपलाइन डेवलप हो रही है। तो उन दोनों को अगर मैं साथ में देखूं तो both the international formulation API business should become yet another growth driver for us आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि हमारा जो प्लांट एक्सपेंशन प्लान है, प्लांट मॉडर्नाइजेशन प्लान है, वो इस फिस्कल के एंड में कंप्लीट होगा। उसके बाद ये नए प्रोडक्ट और नया प्लांट और न्यू रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ये सभी बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। युगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाएं हमारे साथ आज साझा की है। जो हमारी बात हुई है मैनेजमेंट के साथ, उस बात को सुनने के बाद किस तरह की राय निकल के आ रही है? सनी, किस तरह के कॉल्स आप देना चाहेंगे स्टॉक पर? या डेफिनेटली मैं कंपनी के नंबर देख रहा था तो कंपनी में पिछले 4-5 सालों में काफी एक बेहतरीन ग्रोथ देखी हमने देखा है कि इनका जो सेल्स रहा है 330 करोड़ से बढ़ करके 500 करोड़ हुआ है FY19 से 23 में। इबिटा में काफी रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि इनका जो इबिटा मार्जिन FY19 में 10% हुआ करता था, बढ़ करके अब 21 से 23% के बीच में हो गया। तो इबिटा जो 34 करोड़ था FY19 में, अब 100 करोड़ का 100-125 करोड़ का इबिटा कंपनी दर्ज कर रही है। प्रॉफिट में भी सेम ट्रेंड है, 10-11 करोड़ प्रॉफिट कमाती थी कंपनी FY19 में, और FY23 में 68 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था कंपनी ने।
फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 22 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। मुझे लगता है कि एक सॉलिड वन ऑफ द काइंड ऑफ आउट परफॉर्मर है। अगर मैं मिड साइज या स्मॉल साइज फार्मा कंपनी की बात करूं तो डेफिनेटली जिस तरह से अभी मैनेजमेंट ने भी चैनल में अभी अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिवील की है वो देख करके लगता है कि कंपनी अगले 1-2 साल के लिए अपनी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो मेंटेन करेगी और डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एट करंट मार्केट प्राइस मुझे लग रहा है कि कंपनी 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है, जो कि एक काइंड ऑफ फेयरली वैल्यूड है। अगर मैं मिड साइज कंपनी की बात करता हूँ तो अगर किसी को ये कंपनी में बैट लगाना है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के एंगल से देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर ये कंपनी में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा रिटर्न बनाना। लंबी अवधि के लिए आपको कमाई का मौका आरपीजी लाइफ साइंसेज में। धन्यवाद सनी, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और